हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है एमपी जीके में हम पढ़ रहे थे एमपी की नदियों के बारे में, तो उसमें आज हम आगे पढ़ लेते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है बनेश्वर कुंड, और ये कहाँ है? काकड़ीबरडी हिल में। और ये काकड़ीबरडी हिल कहाँ है? तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो सबसे पहले क्या पता चल गया? क्षिप्रा नदी का उद्गम हो रहा है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ की काकड़ीबरडी हिल और वहाँ पास है बनेश्वर कुंड, और ये सब लाई कहाँ करते हैं? विंध्या रेंज। तो क्षिप्रा नदी विंध्या रेंज की बहुत ही प्रमुख नदी हो जाती है। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये जाके चंबल में मिल जाती है। कहाँ? कोटा, राजस्थान में। ओके, तो फिर बहती कहाँ कहाँ से? रतलाम, उज्जैन, मंदसौर। तो ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, इन डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई ये चंबल में मिलती है। ओके, तो काकड़ीबरडी मेन पॉइंट जो याद रखने वाली बात है। उसके बाद बनेश्वर कुंड। ओके, तो क्षिप्रा नदी का उद्गम है बनेश्वर कुंड, काकड़ीबरडी हिल, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्षिप्रा को एमपी की गंगा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी पवित्रता को लेकर, क्योंकि यहाँ बसा है क्षिप्रा के किनारे महाकालेश्वर, और महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है और बहुत ही पवित्र स्थान हो जाता है, इसलिए क्षिप्रा को एमपी की गंगा भी बोला जाता है। ओके, और इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है? तो नॉर्थ वेस्ट तरफ से ये बहुत बहती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई जाके कहाँ मिल जाती है? चंबल में। ठीक है, चंबल में कहाँ मिलती है? कोटा, राजस्थान में जाके चंबल में मिल जाती है क्षिप्रा नदी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लेंथ अप्रॉक्स 195 किलोमीटर है, और ये एक्सटेंड कितने मतलब का ड्रेनेज एरिया इसका क्या है? 13,200 स्क्वायर किलोमीटर इंदौर और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षिप्रा के और भी लोकल नाम है, इसको अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। तो पहला हो जाता है पूर्ण सलीला। ओके, पूर्ण सलीला, पाप हरणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत संभवा, कनक श्रृंगा, प्रलोक्या, सोमावती। ये सब लोकल नाम है किसके? क्षिप्रा के। ओके, तो आप इसको एक दो बार वापस से देखिएगा, क्योंकि इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं ये किस नदी का नाम है। ओके, तो सोमावती, पापहरणी, मोक्षदायिनी सब नाम किसके हैं? क्षिप्रा के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं या फिर कौन कौन से घाट हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको सबको पता होगा कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे ही है, तो महाकालेश्वर टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद त्रिवेणी घाट यहीं पास है, राम घाट, ये क्षिप्रा नदी के किनारे हैं सारे घाट, नरसिंह घाट, गऊ घाट, दत्त अखाड़ा, चिंतामण गणेश टेम्पल, काल भैरव टेम्पल, संदीपनी आश्रम, कालिया देव पैलेस, राम जनार्दन टेम्पल, ये सब कहाँ है? ये क्षिप्रा, उज्जैन, ये सब इधर ही पास है। ओके, और भी यहाँ पास नदी के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लोकेटेड है। हर 12 साल में यहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगता है, सिंगस्त का मेला बोला जाता है। हर 12 साल में यहाँ पास मेला लगता है। ओके, और ये सारे घाट में यहाँ पास दिव्य आरती और बहुत ही अच्छे से यहाँ पास पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, तो इतना सब याद रखिएगा किसका? क्षिप्रा नदी का। नेक्स्ट देख लेते हैं थुम्बद नदी। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लमगड़ा। ये जगह कहाँ है? मंदसौर में। तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है लमगड़ा जगह, और वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये बहुत छोटी नदी है और ये चंबल में जाके मिल जाती है, थुम्बद नदी। और ये चंबल में कहाँ मिलती है? तो पेगा खेड़ी, ये भी मंदसौर में ही है। तो मंदसौर में ही ओरिजिनेट होके मंदसौर में ही चंबल में जाके मिल जाती है। 30 किलोमीटर की मात्र इसकी लंबाई है। ओके, और इसको इसलिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ प्री हिस्टोरिक टाइम में सेटलमेंट्स हुआ करते थे, जैसे सिविलाइजेशन वगैरह था। तो वो कौन सी थी? लाइक मढ़, अफजलपुर जिसको बोला जाता है, और खेदरिया, मारू, ये सब यहाँ पास क्या थे? सेटलमेंट। इसलिए इस नदी को थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिए कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लमगड़ा, जो कि मंदसौर में है, और ये किसकी सहायक नदी हो जाती है? चंबल की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेतवा नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यमुना की एक प्राइमरी ट्रिब्यूटरी हो जाती है। चंबल अपन ने पढ़ा था यमुना की दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है, और बेतवा भी जाके यमुना में मिलती है, तो ये यमुना की भी ट्रिब्यूटरी हो जाती है। केन, बेतवा, चंबल, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की। ओके, तो बेतवा भी यमुना की एक प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, और यमुना अपन ने पढ़ा था ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो बेतवा कहाँ की मेन रिवर हो जाती है? बुंदेलखंड प्लेट्यू की, क्योंकि बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है, इसलिए बुंदेलखंड प्लेट्यू की बहुत ही मेन रिवर हो जाती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमार गाँव से ये ओरिजिन है इसका बेतवा नदी का। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? कुमार गाँव, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। और ये कहाँ जाके मिल जा रही है? यमुना में मिल जा रही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये उत्तर प्रदेश के यमुना से मिल जा रही है। तो ये चीज़ याद रखना अपन को। क्या क्या फैक्ट हो गया कि इसका उद्गम कहाँ? कुमार गाँव, रायसेन से उद्गम है, और ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश के यमुना में मिलने की जगह है इसकी। ओके, इतना चीज़ याद रखिएगा। और इसको बुंदेलखंड की मेन रिवर माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो होती है, ईस्टर्न मालवा तरफ से, और इसका बेसिन इसी तरफ रहता है, और ये जाके फिर किस में मिलती है? यमुना में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो अपन इसका फ्लो देख लेते हैं बेतवा नदी का। तो जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से दिखा रहा है? तो ये इसका ओरिजिन है रायसेन, कुमरा गाँव,
यहाँ से इसका ओरिजिन है और इसके किनारे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं ये आप एक बार मैप देख के बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ओरछा किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे। झांसी, ललितपुर ये सब यूपी के हैं, ये यूपी के हैं। ओरछा कहाँ रहता है, ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गया ओरछा, तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। फिर विदिशा बेतवा नदी के किनारे है, सांची बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी किस नदी के किनारे है। इसमें मैप में आप देख सकते हैं कुमारगांव से ओरिजिनेट होते हुए कहाँ जा रही है, यूपी में जाके ये हमीरपुर जो जिला है यूपी का, उसमें यमुना में ज्वाइन हो जा रही है। ओके, ये यमुना नदी इधर से आ रही है, तो उसमें हमीरपुर में जाके यमुना में ज्वाइन हो जा रही है बेतवा नदी। अब ये देखिए बेतवा की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी इसमें दिख पा रहे हैं आप, बीना और ये धसान, जामनी, ये सब किसकी हैं, ये बेतवा की सहायक नदियाँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये सारी प्रमुख जगह सागर, सांची, ओरछा, ये सब किसके किनारे हैं, ये बेतवा नदी के किनारे, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बीना, दसान, जामनी, बीस, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। ओके, और ओरिजिन कहाँ से, रायसेन, कुमरागांव। तो ये एक मैप है, आप इसको वन गो में देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है, कौन सी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अन्य लोकल नेम्स क्या है बेतवा के, जैसे अपन ने अभी छिप्रा के देखे थे उसी तरह बेतवा के भी लोकल नेम है, क्या है, बेत्रावती हो जाता है, शिव की पुत्री, वेश और विंध्यवती, ये सब नाम किसके, बेतवा के। तो ये सारे नाम किसके, बेतवा के। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और ये मध्य प्रदेश में बहती है कितनी, 380 किलोमीटर। तो इसकी टोटल लंबाई है 480 और मध्य प्रदेश में लगभग 380 किलोमीटर बहती है। और इसका टोटल बेसिन कितना है, 43,895 इसका स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन है। ओके, एमपी में सिर्फ 30,217 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ओवरऑल इसका कितना है, क्योंकि यूपी में भी जा रही है ना, हमीरपुर में जाके यूपी में यमुना में मिल रही है। ओके, और ये कौन कौन से जिले में कवर करती है मध्य प्रदेश में, तो विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना, ये सारी डिस्ट्रिक्ट ये कवर करती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। ओके, इसकी जो चीफ ट्रिब्यूटरीज अभी अपन ने मैप में भी देखा कौन कौन सी थी, दसान थी, बीस थी, बीना, जामनी, केन। केन इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं, केन जाके कहाँ मिल रही है, यमुना में। ओके, तो इसकी अभी अपन ने ट्रिब्यूटरी देख ली है, धसान देखी, बीना देखी, जामनी देखी, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेतवा इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। अब बेतवा को भी मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। अभी अपने छिप्रा को देखा, छिप्रा पवित्रता के लिए, और लेकिन ये बेतवा को क्यों बोला जाता है गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, ये गंदगी के चलते इसको नाम दिया गया है गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी है बेतवा नदी में। ओके, और ये बुंदेलखंड की लाइफलाइन मानी जाती है। क्यों, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा बुंदेलखंड में ही मोस्टली बुंदेलखंड के रीजन में फ्लो हो रही है, इसलिए इसको बुंदेलखंड का लाइफलाइन बोला जाता है। ठीक है, और नेचुरल बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री एज अ रिवर बाउंड्री एक्ट करती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बाउंड्री लाइन बनाती है कौन सी नदी, बेतवा नदी। इसमें कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपन को बेतवा नदी से पता होना चाहिए कि देवगढ़ जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है ये बेतवा के राइट बैंक में लोकेटेड है और इसको आइसलैंड ऑफ बेतवा ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, देवगढ़ को। देवगढ़ कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आइसलैंड ऑफ बेतवा कौन सा बोला जाता है, देवगढ़। नेक्स्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिससे जो केन का पानी है बेतवा में पहुँचाया जाए, जो क्योंकि बेतवा बुंदेलखंड रीजन की लाइफलाइन मानी जाती है और वहाँ पास पानी की थोड़ी स्कैरसिटी रहती है, इस कारण से केन का पानी बेतवा में भेजे जाने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि साइन हुआ था एग्रीमेंट किसके किसके बीच में, यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनके बीच में साइन हुई थी ये प्रोजेक्ट, और इसको बोलते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, KBLP प्रोजेक्ट। ओके, तो जब 1999 में प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उसके टाइम पे ये नदी जोड़ो परियोजना लाई गई थी और ये बहुत ही कारगर परियोजना मानी जाती है, क्योंकि इससे एक नदी से बाढ़ की समस्याएं हटाकर एक नदी में जहाँ पास सूखे की समस्या है उसको दोनों तरह समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, रिवर लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू। ओके, तो इस प्रोजेक्ट में क्या रहेगा, वाटर ट्रांसफ़र किया जाएगा, केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। किस तरह से, दौधन डैम यहाँ पास बनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है दौधन डैम किस में बनने वाला है, तो केन बेतवा नदी याद रखिएगा, कैनल लिंकिंग प्रोजेक्ट है दो नदियों का, उसमें बनेगा। और कौन से प्रोजेक्ट बनेगा, तो और प्रोजेक्ट बनेगा, कोथा बैरेज बनेगा और बीना कॉम्प्लेक्स। ये चार चीज़ें याद रखना है। ये किससे रिलेटेड है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से। दौधन डैम ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, दौधन डैम याद रखिएगा, और प्रोजेक्ट, कोठा बैरेज और बीना कॉम्प्लेक्स, ये सब किसके हैं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के। ओके, केन बेतवा में अपन को जो फैक्ट याद रखने चाहिए, ये अपन जैसे मैप में देख पा रहे हैं, ये है बेतवा नदी, ये बेतवा नदी फ्लो हो रही है और ये केन नदी, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से कैनल वगैरह डैम वगैरह बिल्ड करके इन दोनों को पानी को लिंक किया जाएगा, और जिसमें पानी ज़्यादा है उसका पानी कम इस पानी वाली नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब कि केन का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। तो केन बेतवा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, MP से ओरिजिनेट होती हैं, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। तो केन और बेतवा दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की।
तो अपन ने जैसे कि पढ़ा है कि बेतवा जाके यमुना में मिल रही है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के, उसी तरह केन भी जाके यमुना में मिलती है, बांदा डिस्ट्रिक्ट होता है यूपी का, उधर पास जाके केन नदी भी यूपी में यमुना में मिल जाती है। ओके, और बेतवा तो अपन ने पढ़ लिया हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद राजघाट, परिचा, ये माता टीला डैम, ये सब किसके में बने हैं? बेतवा नदी में। तो बेतवा नदी का फैक्ट याद रखिए, कौन कौन से डैम है इसमें? राजघाट, परीक्षा भी बोलते हैं इसको, परीक्षा लिखा हुआ है, परीक्षा डैम भी बोल देते हैं इसको। तो राजघाट, परीक्षा, माता टीला, ये सब डैम किसके ऊपर बने हुए हैं? बेतवा नदी के ऊपर, ये याद रखना। केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, ये जब अपन केन नदी पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो केन नदी अभी याद रख लीजिए, पन्ना टाइगर रिवर से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो केन नदी। ओके, तो फ्रेंड्स ये था सारा क्षिप्रा नदी और बेतवा नदी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी नदियों के बारे में। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।